Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुझे बिल्कुल भी मिस ना करो। ये जो बिजली शोध बिल है किसानों के लिए ये कैसे नुकसानदेह साबित होगा, किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? 10 हार्स पावर एवरेज मान लें कि 10 हार्स पावर के औसत पंप हैं, प्राइवेट ट्यूबवेल हैं और 10 घंटे बिजली मिलती है, तो 10 हार्स पावर की 10 घंटे बिजली मिलने का मतलब 75 यूनिट बिजली रोज का खर्चा होगा। किसान की बिजली सबसे महंगी होगी तो उसकी लागत कम से कम 9-10 रुपये पड़ेगी, यानी 20,000-22,000 रुपये किसान को बिल का भुगतान करना पड़ेगा। ये कोई 800-900 रुपये का गैस का सिलेंडर नहीं है। 20,000-22,000 रुपये किसान पहले भुगतान करेगा, तब उसके खाते में सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भेजेगी। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਦੂਬੇ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੈਡरेशन ਦੇ। सब तो पहले सर ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है ਸਾਡੇ चैनल। सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि ये जो बिजली शोध बिल है किसानों के लिए ये कैसे नुकसानदेह साबित होगा, किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल बेसिकली निजी घरानों को फ़ायदा देने के लिए लाया गया है। पैंडेमिक के बीच में 17 अप्रैल 2020 को जब पूरा देश पैंडेमिक से संघर्ष कर रहा था, बिजली कर्मचारी कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहे थे, तब सरकार को निजीकरण के लिए बिजली के इस बिल को लाने की जल्दी थी। केवल किसानों के संदर्भ में आपका जो प्रश्न है, तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी को समाप्त करने की बात लिखी है। सब्सिडी क्या है? बिजली की एक लागत है, उस लागत का भुगतान हर वर्ग का, हर कैटेगरी का कंज्यूमर नहीं कर पाता जी। किसान को पानी चाहिए इसलिए उसको बिजली चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के कंज्यूमर हैं, डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, गरीब जो है जी, तो वह लागत का भुगतान नहीं कर सकते, उनको लागत से कम मूल्य पर बिजली दी जाती है, इसे सब्सिडी कहते हैं। और इसकी आंशिक भरपाई वह कंज्यूमर करते हैं जो भुगतान कर सकते हैं जी। जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, उसको क्रॉस सब्सिडी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में इस बात का प्रोविज़न है कि सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी वन गो में समाप्त हो जाएगी, मतलब लागू होते ही समाप्त हो जाएगी। और यह भी प्रोविज़न है कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है वह लागत से कम मूल्य पर किसी का टैरिफ नहीं तय कर सकता। तो बिजली की लागत जो होगी जिस कैटेगरी के लिए, उसको उतनी कीमत कम से कम देनी पड़ेगी। बिजली की लागत सबसे ज़्यादा किसकी होगी? किसान की होगी, क्योंकि बिजली जनरेटिंग स्टेशन से पैदा हुई, ट्रांसमिशन लाइन में चली, डिस्ट्रीब्यूशन के नेटवर्क में चली और सुदूर किसानों तक, गांव तक जो बिजली पहुंची, तो उसको पहुंचाने में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है जी। और सबसे सस्ती बिजली किसकी होगी? इंडस्ट्रीज़ की। उनका डायरेक्ट फीडर होता है, सब स्टेशन से फीडर निकला, सीधे उनको बिजली मिल गई। तो सबसे महंगी बिजली किसान की हो जाएगी, सबसे सस्ती बिजली उद्योगपतियों की हो जाएगी। और किसान की बिजली का एक मैं रफ मूल्यांकन आपके सामने रख रहा हूँ। अगर पंजाब में 10 हार्स पावर एवरेज मान लें कि 10 हार्स पावर के औसत पंप हैं, प्राइवेट ट्यूबवेल हैं और 10 घंटे बिजली मिलती है, तो 10 हार्स पावर की 10 घंटे बिजली मिलने का मतलब 75 यूनिट बिजली रोज का खर्चा हो गया ये जो है। तो 30 दिन में ये खर्चा हो गया करीब 2200 यूनिट का। और किसान की बिजली सबसे महंगी होगी तो उसकी लागत कम से कम 9-10 रुपये पड़ेगी, यानी 20,000-22,000 रुपये किसान को बिल का भुगतान करना पड़ेगा। अब डीबीटी अर्थहीन हो जाती है,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये कोई 800-900 रुपये का गैस का सिलेंडर नहीं है। 20,000-22,000 रुपये किसान पहले भुगतान करेगा, तब उसके खाते में सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भेजेगी जी। तो इस बीच में तो उसकी बिजली कट जाएगी, उसके पास तो भुगतान करने के लिए 20-22 हज़ार रुपये प्रति माह हैं कहाँ। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की वापसी की एक मुख्य मांग जो किसान आंदोलन में है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण निजीकरण और यह महंगी होती हुई बिजली सब्सिडी के कारण से यह है। सर एक चीज़ और बताएं कि जो स्मार्ट मीटर की बात हो रही है कि हमें रिचार्ज करना पड़ेगा, मीटर जैसे मोबाइल रिचार्ज होता है तो उसकी तरह ही रिचार्ज करना पड़ेगा, और अगर क्या सरकार इसको लाने के बारे में सोच रही है या फिर शुरू कर दिया गया है? और दूसरी बात ये कि अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, अगर मीटर उस तरह से चलेगा, बिजली उस तरह से खपत होगी, पहले रिचार्ज कराना पड़ेगा, तो फिर किसानों का ये जो सब्सिडी वाला है, क्योंकि अब तो किसानों को पैसे नहीं देने पड़ते, तो फिर अगर ऐसा हो जाता है तो किसानों को ज़्यादा नुकसान नहीं होएगा फिर, क्योंकि एक बार रिचार्ज कराना ही पड़ेगा फिर ही मोटर बिल्कुल बिल्कुल कराना पड़ेगा, फिर तो सब्सिडी की बात ही खत्म हो गई। प्रीपेड मीटर का मतलब है कि उसको तो पहले पेमेंट करना है जी। जैसे इसमें मैं थोड़ा एक और डायमेंशन देना चाहता हूँ जी। डायमेंशन ये है कि व्हाट इज ए सेंट्रल सब्जेक्ट एंड व्हाट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। मुद्दा बेसिक ये है, हम सारे लोग समझते हैं एग्रीकल्चर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। बिल्कुल, ये कोई रेलवे या पोस्ट एंड टेलीग्राफ कोई ऐसा नहीं है जो सेंटर ही संभाल सकता है। एग्रीकल्चर फंडामेंटली इज अ स्टेट सब्जेक्ट जी। और स्टेट सब्जेक्ट पे फैसला करना स्टेट विधानसभा का होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, वो कॉर्पोरेट्स ने जिन्होंने वो स्टोरेज फैसिलिटीज बनाई थी उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देने के लिए पार्लियामेंट में लॉ पास कर दिए जी। जैसे तुसी सेंट्रल सब्जेक्ट में डील कर रहे हो, इज इट रेलवेज, इज इट पोस्ट एंड टेलीग्राफ, मतलब फंडामेंटली बहुत गलत काम। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको दर्जा दिया गया है कॉन्करेंट सब्जेक्ट। कॉन्करेंट मींस सेंटर का भी हक है और स्टेट का भी बराबर का हक है जी। तो इसमें भी मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स पर भी सेंटर को स्टेट्स को मतलब डिक्टेट करना फंडामेंटली गलत बात है, जिसको बोलते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री फेडरल स्ट्रक्चर। स्टेट वो इश्यूज हैं जहां स्टेट को बराबर का ज्यादा हक है जी। और वो है जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, रेलवेज, ये सेंट्रल संभाले, कौन रोकता है इनको? एग्रीकल्चर काहे को इन्होंने लॉ पास किया? यू सी, मतलब ये चीज किसी भी हालत में समझ नहीं आती। एक ही तरीका कि जो रिटेल बिजनेस है, रिटेल बिजनेस कॉर्पोरेट्स को देने के लिए ये सेंटर ने कानून पास किए। लानत है ऐसी सरकार पे जो कानूनों को इस एंगल से तोड़ मरोड़ रही है ताकि कॉर्पोरेट्स को बिजनेस और प्रॉफिट मिले। ਲਾਨਤ ਹੈ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ उन्होंने कानून पास किए कि ये तो हमारा हक बनता है, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इन विधानसभाओं ने अपने कानून पास किए कि हम ये सेंटर वाले कानून नहीं मानते, हमारे ये कानून है, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? सिमिलरली मैं समझता हूं पावर के ऊपर मतलब ये सेंटर का हक बनता ही नहीं। देखो बात ये, वैसे एज अ कॉमन मैन मैं पूछता हूँ, किसान को कैसे बिजली फ्री देनी है, क्या ये सेंटर का मामला है या स्टेट का? स्टेट का है जी। सीधी सी बात, स्टेट का है। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन, जो इकोनॉमी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी एग्रीकल्चर है,
और उसके ऊपर फैसले करने का हक स्टेट का है, ना कि सेंटर का। तो ये दोनों इश्यूज, फार्मिंग लॉस और सब्सिडी, इनमें बैकग्राउंड में वही बात है कि सेंटर अपनी दादागिरी से कानून स्टेट के ऊपर थोप रही है जो उसके परव्यू में आते ही नहीं। ये बात। अगर शैलेंद्र जी मैं कुछ शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਪ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਅਗਰ ਦੱਸਣੇ ਹੋਣ ਕਿ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਜੋ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? देखिए, पहली बात तो यह है कि एक क्षेत्र में एक से ज़्यादा बिजली आपूर्ति करने वाले लोग जब आएंगे तो बिजली के नेटवर्क वो नहीं बनाएंगे। बिजली का जो नेटवर्क है ये सरकारी क्षेत्र का है। जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब का जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है पूरा नेटवर्क उसका बनाया हुआ है, उसका मेंटेनेंस वही करती है, उसमें कोई ऑगमेंटेशन है, कोई स्ट्रेंथनिंग है, वो भी पंजाब की सरकारी कंपनी कर रही है। तो प्राइवेट कंपनी तो इस नेटवर्क से पैसा कमाने केवल आएंगी विदाउट इन्वेस्टिंग ए सिंगल पेनी फॉर स्ट्रेंथनिंग द नेटवर्क, फॉर इरेक्टिंग द नेटवर्क। तो प्राइवेट कंपनी तो केवल मुनाफा कमाने आएंगी। अब प्राइवेट कंपनी के मुनाफा कमाने से भी हमें एतराज़ नहीं है अगर कंज्यूमर्स को उससे फ़ायदा हो, लेकिन कंज्यूमर्स को उससे फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्राइवेट कंपनी इस नेटवर्क से जब बिजली की आपूर्ति करेगी तो इट विल नॉट बी द कंज्यूमर्स चॉइस, इट विल बी द पावर सप्लायर्स चॉइस। वह घाटे वाले जो कंज्यूमर हैं, जैसे किसान हैं, जैसे गरीब उपभोक्ता हैं, उनको बिजली नहीं देंगे क्योंकि प्राइवेट कंपनी नुकसान उठाने के लिए नहीं आएगी। प्राइवेट कंपनी बिजली किसको देगी? इंडस्ट्रीज़ को देगी, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स को देगी। नतीजे के रूप में इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स जो मुनाफे वाले कंज्यूमर हैं वो सरकारी कंपनी से निकल जाएंगे। तो सरकारी कंपनी का घाटा और ज़्यादा बढ़ेगा, और जब सरकारी कंपनी का घाटा बढ़ेगा तो जो कॉमन मैन है, कॉमन कंज्यूमर है, कॉमन किसान है, उसको बिजली कहाँ से देगी? बिजली खरीदने का उसके पास पैसा नहीं होगा, यहाँ तक कि अपने कर्मचारियों को सैलरी बांटने का पैसा नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये सारा सिस्टम जो लाना चाहते हैं वह कॉरपोरेट के हित में है और आम जनता के विपरीत है। इसलिए इसके खिलाफ लोगों को समझना चाहिए और इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਪਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि निजी कंपनियां, मैंने अभी आपको बताया, जो प्राइवेट कंपनियां आएंगी, प्राइवेट कंपनियां केवल मुनाफा कमाने के लिए आएंगी। मैं आपको एक और उदाहरण देके बता रहा हूँ, यह उड़ीसा में भी हुआ है और दिल्ली में भी हुआ है। जब बिजली की रोस्टरिंग होती है, रोस्टरिंग कहते हैं बिजली की कटौती, तो जब बिजली की कटौती होती है तो दिल्ली में कई बार आया है कि प्राइवेट कंपनी ने कटौती पहले किसकी किया? झुग्गी झोपड़ी वालों की किया, गरीबों की किया, क्योंकि उनसे कम रेवेन्यू मिलता है। इंडस्ट्रीज की कटौती नहीं किया, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट की कटौती नहीं किया, क्योंकि उनसे ज़्यादा पैसा मिलता है। तो प्राइवेटाइजेशन बिजली के क्षेत्र में प्राइवेटाइजेशन किसी प्रकार से जनता के हित में नहीं है। ਪਦਮਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ यूटी ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ? ये स्टैंडर्ड बिल डॉक्यूमेंट्स में ही मतलब प्रोविजन किया गया है कि प्राइवेट बंदे को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे देना, मुफ्त में इसको दो, ले या तुम ले, तू प्रॉफिट कमा। बात ये इतनी सी है। और नॉट ओनली जमीन, एसेट्स, एक टेक्निकल टर्म है उसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर। ये एक लीगल और अकाउंट्स टर्म में एक डॉक्यूमेंट है, फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर। मतलब जो बिजली की कंपनी आज
चल रही है उसके सारे फिक्स एसेट्स, ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर्स, ये लाइनें, पोल कितने हैं, उनकी कितनी वैल्यू है, उसको बोलते हैं फिक्स एसेट रजिस्टर। जब सिस्टम प्राइवेटाइज होता है तो कहते हैं भाई ये फिक्स एसेट्स हैं जो रजिस्टर में भरे हुए हैं, इनको हम प्राइवेट वाले को दे रहे हैं तो उसके कितना चार्ज करेंगे, और बिकॉज दीज आर पब्लिक एसेट्स तो उसके ऊपर सही चार्ज करना चाहिए। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पावर कहती है कि क्योंकि वो सारे फिक्स एसेट्स जो रजिस्टर में भरे हुए हैं इनके ऊपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डिटेल नहीं है, इसलिए हर एक एसेट को 1 रुपए पे ट्रांसफर करो। ये धांधली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने की है शरेआम कि एक ट्रांसफार्मर 10-12 लाख का 2-3 करोड़ का भी हो सकता है, जो बड़ा 100 MVA का ट्रांसफार्मर 4-5 करोड़ का भी हो सकता है। कहते हैं इसको ट्रांसफर करो 1 रुपए में क्योंकि हमारे पास इसके डॉक्यूमेंट। क्या आप सोच सकते हो ये सेंट पावर मिनिस्ट्री कहां जा रही है? फिक्स एसेट रजिस्टर वाला मसला दिल्ली के प्राइवेटाइजेशन में भी हुआ था और उधर भी ये मसला उठा था, भैया आपने ये एसेट्स प्राइवेट को ट्रांसफर किए, आपने पूरा वसूल किया तो दिखाओ कागज कहाँ है, नहीं दिखा सके। वही चीज इधर इन्होंने अच्छा ही फॉर्मूला निकाला और छोड़े 1 रुपए में ट्रांसफर करो। ये क्यों लगदा इन्ना आसान ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਧਾਂਦਲੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ नहीं पड़ेगा। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ पावर का सीधा थिंकिंग है कि जितना हम सस्ते का जमीन हो, इक्विपमेंट हो, 1 रुपए में ट्रांसफर करो ताकि टैरिफ तो वही रहेगा, ताकि प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमा ले प्राइवेट। क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर टैरिफ डिटरमिन किया गया, मतलब रेगुलेटरी कमीशन देखता है ना इसके पास इतना ये है इक्विपमेंट है, इसका इतना खर्चा, इसके ऊपर इतना होगा और मैं उस हिसाब से टैरिफ दूं। वो कहते छोड़ो परे सब झगड़े को छोड़ो, 1 रुपए में दो और प्रॉफिट वही रेट वही होगा। सवाल ये है कि आज की डेट में चंडीगढ़ का जो रेट है इट इज डिटर्मिन्ड बाय जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, रेगुलेटरी कमीशन बेस्ड ऑन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द एसेट्स। ठीक है, अब वो सारे एसेट्स आप 1 रुपए में प्राइवेट बंदे को दे दो, आपको तो टैरिफ तो वही रहेगा। तो अरे फिर लूट रहे तो और क्या है। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ, ये तो देखो बात ये है, उसमें ये है कि कंज्यूमर मिक्स इन केस ऑफ चंडीगढ़ इट इज इंडस्ट्री कमर्शियल ज्यादा है, ट्यूबवेल 0, तो उसका नेचुरली उसका टैरिफ कम होगा। ट्यूबवेल सारे चंडीगढ़ में 100-150 से ज्यादा नहीं है, पंजाब में ट्यूबवेल 13 लाख। तो इसलिए जो टैरिफ जो है, जो इसीलिए मतलब है जो बोलते हैं ना क्रीमी एरिया, चेरी पिकिंग, यही तो है कि सारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें से इन्होंने चंडीगढ़ एक ऐसा हीरा चुना है कि पहले इसको झटकाओ जी। अंडमान निकोबार लक्षद्वीप थोड़ी करेंगे, चंडीगढ़ पकड़ेंगे, ये तो कोई भी समझ लेगा। आपका वो प्रश्न भी बहुत सही था, जनता को इन बातों की जानकारी नहीं है जी। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है, ऑल इंडिया पावर फेडरेशन की बिजली कर्मचारी फेडरेशंस की ये मांग है कि इसको पार्लियामेंट में न रखा जाए, इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए, जिससे स्टैंडिंग कमेटी के सामने बहस हो सके और इसके इन आउट सामने आ सके। लेकिन सरकार इतनी जल्दी कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में नहीं रख रही है, उसने लिस्ट कर दिया है। जो पार्लियामेंट की लिस्टिंग है उसमें 16वें नंबर पर लिखा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021, इसको प्रस्तुत किया जाना और पारित किया जाना। तो डायरेक्ट उसको पास करने जा रहा है, जनता समझ ना पाए क्या है और पास कर दो, अन्यथा स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए। एक बहस हो, जनता को पता तो चले कौन सा बिल है क्या है। लेकिन जो लिस्टिंग है पार्लियामेंट की, उस लिस्टिंग में ये आ गया है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 प्रेजेंटेशन एंड पासिंग। इस बिल ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ, ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ है, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ कितना फ़र्क पैने वाला? बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए अभी ही जो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्सिंग का जो एम्प्लॉइज़ है लाखों में इनकी संख्या चली गई है पूरे देश में, और आउटसोर्स एम्प्लॉइज़ को 10,000 रुपये मिलता है मुश्किल से, और वह भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू मिलता है। पता नहीं कॉन्ट्रैक्टर कितना देता है कितना नहीं देता है,
इस बात के सबूत हैं कई प्रांतों में कि कॉन्ट्रैक्टर ने सबके एटीएम ले रखे हैं और इधर 10,000 का पेमेंट करता है, उधर 4,000 एटीएम से कॉन्ट्रैक्टर निकाल लेता है। शोषण हो रहा है पूरी तरीके से। तो प्राइवेटाइजेशन के बाद सबसे बुरा हाल उपभोक्ता के अलावा अगर किसी का होना है तो एम्प्लॉइज़ का होना है, और इसका उदाहरण है दिल्ली, इसका उदाहरण है उड़ीसा। दिल्ली में जब प्राइवेटाइजेशन हुआ 2002 में, तो दिल्ली में प्राइवेटाइजेशन के बाद 6,000 कर्मचारियों ने 3 दिन के अंदर रिटायरमेंट लिया, 6,000 कर्मचारियों ने। और उनके टर्मिनल बेनिफिट्स का भुगतान कैसे कैसे हुआ, अभी बहुत लोगों का हुआ भी नहीं, मर गए लोग जो है। सेम थिंग हैपेंड इन उड़ीसा। टर्मिनल बेनिफिट्स का कुछ पता नहीं कर्मचारियों का। तो प्राइवेट सेक्टर के आने का मतलब है हायर एंड फायर। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रही है, कई राज्य सरकारें भी कर रही हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? एक प्रोजेक्ट है बिजली का, अगर प्रोजेक्ट 4 साल 5 साल में लगना है तो 5 साल का एम्प्लॉयमेंट है बस। अब वो 5 साल के बाद कहाँ एम्प्लॉयमेंट ढूंढने के लिए जाएगा? यानी बंजारा जैसी स्थिति बिजली कर्मियों की होनी जा रही है, जो हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है, हाईली स्किल्ड, हाईली टेक्निकल मैटर है। तो कर्मचारियों की बहुत बड़ी दुर्दशा निजी क्षेत्र में हो रही है और वह होने वाली है। और यह बजट के लिए तो मैं बिल्कुल एक शब्द में कहना चाहता हूँ, दिस बजट इज़ फॉर द कॉरपोरेट, ऑफ द कॉरपोरेट, बाय द कॉरपोरेट। और एक पंक्ति में कहूँ, बजट इज़ प्राइवेट अनलिमिटेड। एक चीਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਔਰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ चीज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪੈਣ? बिल्कुल, विरोध करना तो देखिए यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। यह कोई ऐसा नहीं है ऑल इंडिया पावर फेडरेशन और जो अन्य फेडरेशन कर्मचारियों के बने हुए हैं, यह राइट है हमारा। इस लोकतंत्र में हमें अधिकार है इस बात का कि बिजली के क्षेत्र में जो गलत हो रहा है, क्योंकि हम बिजली के क्षेत्र में काम करते हैं, हमें पूरा अधिकार है इसका, और अपने अधिकार का हम स्टेप बाय स्टेप इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड स्ट्राइक इज़ द लास्ट रिजोर्ट। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देश के 15 लाख बिजली कर्मी हड़ताल भी करेंगे। इस बात के लिए हम लोग करते संकल्प है। बिल्कुल गलबात की है इन्हों के नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों के उत्ते। एक बिजली का जो निजीकरण हो रहा उसनूं लैके इन्होंने कई सवाल किए गए, उन्होंने इन्होंने जवाब दिते। और दूसरी गल जो जिहड़ा बिजली सोध बिल है उसका प्रभाव लोगों के उत्ते की पएगा, उसका प्रभाव जिहड़ा वो किसानों के उत्ते की पएगा, उसनूं लैके भी इन्हों के नाल गलबात की। और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेकर बिजली सोध बिल के प्रभाव हेठ किसान आ जाते हैं, हालांकि सरकार ने गल कह दी है कि इन्होंने जो पासे रखा जाऊगा, पर फिलहाल लिखती दे विच कुछ नहीं दिता गया। सिर्फ एक उन्होंने नाल वादा किया गया सी जदों मीटिंग हुई सी, बैठक हुई सी, उस दे विच। पर जेकर किसान उसके प्रभाव हेठ आउंदे आ तां फिर कितना वड्डा नुकसान जिहड़ा वो झलना पै सकदा है। और इस दे नाल आम लोकां नूं जेकर बिजली का निजीकरण हुंदा है तां कितना उन्हां दे उत्ते फर्क पएगा, कितना उन्हां दे उत्ते प्रभाव पएगा, इस बाबत भी इन्होंने साफ कर दिता है। और नाल दी नाल ये भी कहा कि इस सब का जिहड़ा विरोध असी करांगे क्योंकि साडा मौलिक अधिकार है, और सरकार नूं मजबूर करांगे कि इन्हां सारियां चीज़ों के उत्ते जिहड़ी है वो रोक लगाई जाए। फिलहाल सानू दिओ आग्या, तुसीं देखते रहो सांझा टीवी। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसीं बिल्कुल भी मिस ना करो।